नमस्ते दोस्तों, मंत्रस फॉर ससेक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो सुनने में तो एक साधारण सी लगेगी, लेकिन इसके गहरे अर्थ आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी असली क्षमता से कहीं कम पर जी रहे हैं? क्या लोगों की राय और समाज के दबाव ने आपको वो बना दिया है जो आप वास्तव में हैं ही नहीं? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी। ये कहानी है एक शेर के बच्चे की जिसने खुद को भेड़ समझ लिया था, लेकिन जब उसे अपनी सच्चाई का पता चला, वो पल उसके लिए कैसे जीवन बदलने वाला साबित हुआ। चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में, जहां प्रकृति अपने पूरे शबाब पर थी, एक शेरनी ने एक सुंदर शावक को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म देते ही शेरनी की मृत्यु हो गई। वह नन्हा शेर का बच्चा बिलखता रहा। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तभी संयोग से वहां से एक भेड़ों का झुंड गुजरा। भेड़ों ने उस अनाथ बच्चे को देखा तो उन्हें दया आ गई। वे सोचने लगी, ये तो हमारे जैसा ही है, बस थोड़ा अलग दिखता है। और इस तरह वे उसे अपने साथ ले गईं। क्या आपने कभी सोचा कि हम में से कितने लोग दूसरों की नजरों में खुद को ढाल लेते हैं? हम वो बन जाते हैं जो समाज हमें बनाना चाहता है, न कि वो जो हम वास्तव में हैं। वह शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पलने लगा। उसने देखा कि सभी भेड़ें घास खाती हैं, तो वह भी घास खाने लगा। जब भेड़ें मेमेन करती तो वह भी वैसी ही आवाज निकालने की कोशिश करता। वर्षों बीत गए। वह शावक अब एक ताकतवर युवा शेर बन चुका था, लेकिन उसका व्यवहार अभी भी एक भेड़ जैसा ही था। वह डरपोक था, झुंड से अलग नहीं होता था और हमेशा शिकारियों से सहमा रहता था। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, यहां हम सामाजिक स्थिति सिद्धांत, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक खास समूह के साथ रहता है, तो वह उन्हीं की पहचान अपना लेता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उस दिन जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में तनाव था। वह युवा भेड़ शेर अपने झुंड के साथ धीरे धीरे घास चर रहा था, जैसे हर दिन करता था। तभी अचानक एक दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। यह कोई साधारण दहाड़ नहीं थी, यह तो जंगल के सबसे अनुभवी शेर की गर्जना थी। सभी भेड़ें आतंकित होकर भागने लगीं। हमारा युवा भेड़ शेर भी उन्हीं के साथ भागा। वह भूल गया कि उसके पंजे कितने शक्तिशाली हैं, उसकी दहाड़ कितनी मुखर हो सकती है। वह तो बस डर के मारे मेमेन करता हुआ भाग रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पूर्ण विकसित शेर जो भेड़ों की तरह भाग रहा हो? यही होता है जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। तभी बूढ़े शेर ने छलांग लगाई और उसे रोक लिया। युवा शेर कांप रहा था। प्लीज मुझे मत खाओ, मैं सिर्फ एक छोटी सी भेड़ हूं। बूढ़े शेर ने उसे विचित्र नजरों से देखा। तुम्हारी आंखों में मैं क्या देख रहा हूं? डर, शर्म, अपने ही होने पर शक? चलो मेरे साथ। वह उसे एक तालाब के किनारे ले गया। पानी इतना शांत था कि वह एक दर्पण की तरह काम कर रहा था। देखो, बूढ़े शेर ने कहा, देखो तुम सच में कौन हो। पहली बार उस युवा ने पानी में अपना सच्चा प्रतिबिंब देखा। उसकी घनी अयाल जो हवा में लहरा रही थी, उसके शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांत, उसकी मांसपेशियां जो एक शिकारी के रूप में विकसित हुई थीं, वह क्षण जब सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। और फिर उसने पहली बार अपनी असली आवाज में दहाड़ लगाई। यह दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पेड़ों के पत्ते झरने लगे। दूर बैठे पक्षी डरकर उड़ गए। भेड़ों का झुंड और दूर भागने लगा। क्या आप जानते हैं यह क्षण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर इंसान के जीवन में ऐसा ही एक पल आता है जब हमें एहसास होता है कि हम जिस तरह जी रहे हैं वो हमारी असली क्षमता से बहुत कम है। यहां एक गहरा मनोविज्ञान छिपा है। हम जिस समूह में सबसे लंबे समय तक रहते हैं, उसी की पहचान अपना लेते हैं। चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हों, हमारा कार्यस्थल हो। उस दिन के बाद वह युवा शेर कभी भेड़ों के झुंड में नहीं लौटा। उसने सीखा कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारा पालन पोषण करता है, तुम वो हो जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है।
अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के शेर को जगाने के लिए, या आप अभी भी भेड़ों के झुंड के साथ चरते रहोगे? तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने सीखा कि आप वो नहीं हैं जो दुनिया कहती है, आप वो हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं आपको इस कहानी से कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। अगले हफ्ते हम लाएंगे एक और शानदार कहानी। तब तक के लिए याद रखें, अंदर छुपे शेर को जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। जय हिंद, जय भारत।